जय श्री राम दोस्तों आखिर वो हमारा 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ और आखिर 22 जनवरी को हमारे राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये दिन हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन था और पूरा देश इसी दिन के लिए बहुत सालों से इंतजार तक कर रहा था। पूरे देश ने इसी खुशी के मौके को और इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया। हर तरफ पूरे देश में सेलिब्रेशन का माहौल छाया हुआ था। लेकिन क्या आप लोग इस मंदिर के पीछे की सच्चाई को जानते हो कि वो कितनी दर्दनाक, कितनी पीड़ामय और कितनी संघर्ष भरी यात्रा थी? तो आज हम हमारे इसी वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे कि क्या था आखिर अयोध्या का इतिहास। दोस्तों, राम राज्य का मतलब होता है जहां कोई व्यक्ति दुखी ना हो, जहां कोई व्यक्ति किसी पीड़ा से परेशान ना हो, जहां पर किसी पर कोई अत्याचार ना हो रहा हो। यही राम राज्य था जब हमारे श्री राम अयोध्या के राजा थे। और यही राम राज्य हमारे प्यारे भगवान श्री राम वनवास में जाने के बाद भरत जी ने संभाला था। अयोध्या जो थी वो इतनी ज्यादा मनमोहक थी कि स्वयं वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में इसकी तुलना करते हुए दूसरा इंद्रलोक भी कहा था। लेकिन जब हमारे भगवान श्री राम जी ने जल समाधि ली, इसके बाद अयोध्या कुछ उजाड़ सी गई थी। लेकिन इसके बाद हमारे भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने इसका पुनर्निर्माण किया था और इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक इस अयोध्या की चमक चरम सीमाओं पर थी। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ से हो गई। पौराणिक कथा कहानियों में इन सब घटनाओं का वर्णन मिलता है। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है और इस राम भूमि को एक बार नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया और कई बार मुगलों द्वारा अयोध्या को नष्ट करने का प्रयास तक किया गया, लेकिन राम जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। तो चलिए आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि के करीब 500 सालों के बारे में। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 995 वर्षों का इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो ये कहानी शुरू होती है 1528 में, जब मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान श्री राम जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बनाया। 1853 से लेकर 1949 श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वही हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। 1949 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने का आदेश दे दिया। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर राम लला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। 1984 1 फरवरी 1986 में यूपी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। 1992 यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को VHP और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। तीनों प्रादेशिक सरकारों को भंग करने की गलती मत करो, इसके गंभीर नतीजे होंगे। सारे देश में इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम लड़ेंगे और हम जनता के बल पर लड़ेंगे, कानून के बल पर नहीं। मस्जिद को नहीं तोड़ा बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल को तोड़ा है। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म ऐसा लगता है कि खत्म हो चुका।
2002 गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इससे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग दंगे में मारे गए। 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश का आरोप बहाल किए गए। 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के लिए आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वही 2.7 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 2020 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया और अब फाइनली 2023 अब एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। वहीं पर 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक हुआ। इसी तरह सालों साल चले इस विवाद का अंत हुआ और अब सारे राम भक्त इस मंदिर में आकर रामलला की पूजा आराधना बिना किसी संघर्ष से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे संघर्ष के बाद फाइनली वो दिन भी आया जब 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर में हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और उसी के साथ 24 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन भी होगा। लेकिन दोस्तों, जिन जिन लोगों ने मंदिर के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपने बलिदान दिए, जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिन्होंने हमारे राम मंदिर की लड़ाई अपने जीवन काल तक लड़ी, ऐसे सारे महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो शायद राम मंदिर भी नहीं होता। हमें मंदिर बनने की खुशी तो दिख रही है, लेकिन हमें इसके पीछे की कहानी नहीं पता। इस मंदिर की आशा में कई सारी पीढ़ियां 500 सालों में इंतजार करते करते भी खत्म हो गई। हमें उन सारे देशवासियों के बलिदान, प्रतीक्षा, संघर्ष, प्रतिज्ञा, लड़ाई, इन सभी चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये लोग हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, हमारे इस पावन मंदिर की तरह। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताइए। और हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते ही किसी नए वीडियो में किसी नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।